एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। आपको बताएं कि 6 दिसंबर को और साथ 8 दिसंबर को भी कूच करने की कोशिश की गई थी किसानों की ओर से, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। पुलिस और साथ किसानों के बीच पे हमने थोड़ी सी झड़प भी देखी थी। आंसू गैस की गोली तक किसानों को झेलने पड़े थे। उसके बाद से किसानों ने मनन मंथन का विचार बनाया और केंद्र के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। दिल्ली कूच पर घमासान जारी। किसानों का कल दिल्ली कूच का ऐलान। 101 किसानों का जत्था शनिवार को होगा रवाना। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर घमासान जारी है। किसान दिल्ली कूच से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने ऐलान किया कि शनिवार को शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर दोपहर 12 बजे रवाना होगा। पंधेर ने कहा कि आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 18 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ हमलावर रुख अपना रही है और सरकार डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। हमारा जो कल जत्था शंभू मोर्चे से ठीक कल 12 बजे यहां से कूच करेगा। और देखिए, जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत का समाचार प्राप्त हो रहा, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है वह। अंबाला के एसपी ने किसानों से अपील की है कि किसानों के पास अगर दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति है तभी जाए। अगर वो परमिशन नहीं दिखाएंगे तो बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं अंबाला के डीसी ने संगरूर के डीसी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि बॉर्डर पर ऐसे इंतजाम होने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अंबाला डीसी ने संगरूर के डीसी से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल मदद मुहैया कराने की भी मांग की है। ये मेरी पुनः आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील है कि कृपया जो कानून में प्रोविजन है और उसकी पालना करें और परमिशन लें और प्रोटेस्ट करें। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये जैसा आप जानते हैं, ये मैटर जो NH 44 को रास्ता खोलने के संबंध में ऑलरेडी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 24 जुलाई से का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर कट स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। सर, फूल भी बरसाए पिछली बार किसानों को मनाने की कोशिश की, क्योंकि सारे हमारे साथी हैं भाई, तो आइंदा भी जो लॉ अबेडिंग सिटीजन है उन सबके लिए फूल हमेशा तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को बॉर्डर से बलपूर्वक न हटाया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि भले ही किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे ब्लॉक हो गया है, लेकिन हम उन्हें हटाने का आदेश नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि से कहा कि किसानों को समझाने और मनाने की कोशिशें की जाएं, लेकिन उन्हें बलपूर्वक हटाने की कोशिश न की जाए। कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर कहा कि अगर वो आमरण अनशन कर रहे हैं तो उन्हें खाने के लिए मजबूर न करें, लेकिन उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन करे किसानों से गांधीवादी तरीका अपनाने की सलाह दी है और अस्थायी रूप से विरोध स्थगित करने और राजमार्गों से हटने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी कृष्ण बाली जुड़ गए हैं। कृष्ण, आज की क्या अपडेट है? कितने बजे दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान?
जी बिल्कुल, जिस तरह से किसान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भी सचेत करे और प्रशासन को भी सचेत करे, प्रशासन को समय भी दे रहे हैं और सरकार को समय भी दे रहे हैं कि बैठ के वो बातचीत करे, तो लेकिन बातचीत इनकी नहीं सिरे चढ़ पा रही है। तो इन्होंने कल भी ऐलान कर दिया था और पहले भी ऐलान किया था कि 14 तारीख को फिर 101 किसानों का जत्था यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेगा। अब दिल्ली के लिए कूच किस तरह से कर पाएगा, क्योंकि सामने उनको भारी सुरक्षा बल का सामना करना पड़ेगा और कई लेयर की जो सुरक्षा उन्होंने लगाई हुई है, जो बैरिकेडिंग की हुई है अम्बाला पुलिस ने, उसके लिए भी इनका काफी सामना करना पड़ा, क्योंकि हर बार इनको वहां से वापस जाना पड़ता है क्योंकि बैरिकेडिंग काफी मजबूत है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है, सुरक्षाकर्मी बहुत सारे वहां पर है, लेकिन किस तरह से ये 12 बजे निकल पाएंगे ये देखना भी बाकी होगा। फिलहाल अभी की हम बात करें तो इस समय यहाँ बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ शांति बनी है और पंजाब की तरफ किसान इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। जी कृष्ण, ये बताइए कि क्या किस तरह किसी स्ट्रेटजी में बदलाव हम देख सकते हैं आज किसानों की, क्योंकि मंथन का दौर कई बार चला है। किसान की स्ट्रेटेजी की बात करें तो लगभग इनकी वही स्ट्रेटेजी चली आ रही है जो इनको 101 किसान का जत्था हर रोज जैसे इन्होंने निकालने की बात कही थी, लेकिन बीच बीच में वो किसान सरकार को इतना समय जरूर दे देते हैं कि सरकार उनसे बात करे और बात करने के बाद किसी भी तरह से समस्या का हल निकाले, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। हरियाणा सरकार उनको दिल्ली जाने नहीं दे रही। दिल्ली हरियाणा सरकार की वही शर्त है कि दिल्ली पुलिस की परमिशन दिखा दे, उसके बाद यहाँ से निकले, लेकिन परमिशन उनको नहीं मिल पा रही, इसलिए किसानों को बार बार आगे आके वापस पुलिस खदेड़ देती है और उनको वापस जाना पड़ता है। स्ट्रेटेजी लगभग उनकी यही है कि 101 किसानों का जत्था हर रोज जाने की बात कही थी, तो आज भी 101 किसानों का जत्था बॉर्डर से कूच करेगा। किस तरह से कूच करेगा ये 12 बजे के बाद पता लगेगा, क्योंकि फिलहाल उनका टाइम 12 बजे का जाने का। ठीक है कृष्ण, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 12 बजे का समय है जबकि किसान कूच करेंगे। पिछली बार भी 12 बजे का समय ही रखा गया था किसानों के कूच का, और शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब पिछली बार किसानों ने कूच की कोशिश की थी और उसके बाद ये हमने देखा था कि आमना सामना किसानों, पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच हुआ था।